चीन पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कूटनीतिक दखल से चीनी विस्तारवाद को रोका गया है। म्यांमार में चीन के दखल को भी किया है कम। चीन की बजाय अब रूस को पोर्ट देने की तैयारी है। म्यांमार में सितवे पोर्ट को भारत कर रहा है विकसित। चीन लंबे समय से दावेई पोर्ट के लिए कर रहा था कोशिश। तो यह बड़ी खबर है, भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। ये जो खबर आपको बता रहे, एक बार फिर से बताएं, एक्सक्लूसिव खबर। दरअसल कैसे कूटनीतिक जीत मिली है? कूटनीतिक दखल से चीनी विस्तारवाद को रोका गया। म्यांमार में चीन के दखल को भी कम किया गया। चीन की बजाय अब रूस को पोर्ट देने की तैयारी है। म्यांमार में स्थित पोर्ट को भारत विकसित कर रहा है। चीन लंबे समय से दावेई पोर्ट के लिए कर रहा था कोशिश। और मैं चाहूंगा कि सुमित, आप मुझे बिग वॉल पर ज्वाइन करें और किस तरह से भारत को एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल हुई, जरा आप यहां पर मैप के जरिए समझाइए जिस म्यांमार के पोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, अगर आप देखें तो पूरा म्यांमार में करीबन 9 पोर्ट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2 पोर्ट खाली, चाहे वो सितवे हो और ये दवाई पोर्ट जो हो, ये दोनों ऐसे पोर्ट हैं जो बे ऑफ बंगाल के अंदर बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। और यही वजह है कि देखिए, एक तरफ जहां सितवे का काम पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के हाथ में ये एक्टिव हो जाएगा, ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, लेकिन दूसरा जो हम आप बता रहे हैं कि अगर आप करुणा की दवाई जो पोर्ट है, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि ये चीन से देखिए, बिल्कुल ये जो पोर्ट है ये चीन से भी लगता हुआ है और खासतौर पर बैंकॉक, थाईलैंड, वियतनाम और इन सभी देशों के साथ लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि चीन ये चाहता था कि इस पर एक्टिव हो जाने के बाद बे ऑफ बंगाल को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ले और इंडिया के ये जो पोर्ट एरिया, कोस्टल एरिया है, इनको कहीं ना कहीं अपने साथ अपनी आप कह सकते हैं कि इसमें अपना डोमिनेंस बना ले। लेकिन भारत ने यानी चीन इस पोर्ट के जरिए, दावे के जरिए काउंटर करने की कोशिश। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि काउंटर करने की कोशिश, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल ही डिफेंस सेक्रेटरी म्यांमार गए थे और खास बात यह कि इस पोर्ट को लेकर दोनों के बीच में बहुत चर्चा है और भारत लगातार ये कह रहा था कि अगर आप यहां पर चीन को बैठाते हैं तो फिर ये भारत के हितों का नुकसान होगा और भारत ऐसा नहीं कर पाएगा। और जो भारत लगातार काम कर रहा है रोड को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, सितवे को लेकर, वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर हम बता रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन का एक और खतरनाक प्लान डिकोड हुआ है। किम जोंग खतरनाक हथियारों के परीक्षण के साथ एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की चोरी के लिए अमेरिकी कंपनियों की जासूसी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया पर 500 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों पर जासूसी के आरोप लगे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही। तो आप देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से जो खबर है वो आप जरा देखिए, जो जानकारी सामने आ रही। नॉर्थ कोरिया का जो सनकी तानाशाह है वो किस तरह से अमेरिकी कंपनियों में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। तो अक्सर आपने नॉर्थ कोरिया में सड़कों पर एटम बमों से लैस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की नुमाइश और परीक्षण देखा होगा, लेकिन इस बार किम ने वो कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में बैठे बैठे अमेरिकी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में घुसपैठ कर डाली। अब पूरी जानकारी डिटेल आपके सामने। दरअसल सनकी का विश्व विनाशक प्लान क्या है, यह डिकोड हुआ है। दुनिया को तबाह करने के लिए नॉर्थ कोरिया का घातक प्लान सामने आया है। घातक परमाणु हथियार बनाने के लिए अमेरिकी कंपनियों में सेंधमारी कर दी। एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका में जासूसी कर दी गई। 500 से ज्यादा कंपनियों में नॉर्थ कोरिया ने जासूसी कराई है। अमेरिका ने जासूसी के आरोप में कई कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया है। यह बहुत सीरियस है जो सामने आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है।